ये एक्सपेरिमेंट एक पक्षी माँ टर्किस के ऊपर किया गया था। ये पक्षी एक मुर्गे जैसा ही लेकिन आकार में बड़ा होता है। टर्की माएँ अच्छी माएँ होती है, प्यार करने वाली, सावध और प्रोटेक्टिव होती है। वे अपना ज़्यादातर समय अपने बच्चों की देखभाल, उन्हें गर्म रखने और उन्हें साफ करने में बिताती है। लेकिन उनके तरीके में कुछ अजीब है। दरअसल उनकी सारी मातृत्व एक चीज़ से शुरू होती है, युवा टर्की चूज़ों की चिप चिप ध्वनि से। चूज़ों की अन्य पहचान विशेषताएं जैसे गंध, स्पर्श या रूप मातृत्व प्रक्रिया में छोटी भूमिकाएं निभाती है। यदि चूज़ा चिप चिप की आवाज़ करता है तो उसकी माँ उसकी देखभाल करेगी, यदि नहीं तो माँ उसे अनदेखा कर देगी या कभी कभी उसे जान से भी मार देगी। इस एक ध्वनि पर माँ टर्की की अत्यधिक निर्भरता को एक एक्सपेरिमेंट में नाटकीय रूप से दर्शाया गया, जिसमें एक माँ टर्की और एक पोलकैट यानी मैंगूस के मॉडल को शामिल किया गया था। एक माँ टर्की के लिए एक पोलकैट एक प्राकृतिक शिकारी है जिसका स्वागत चीखना, चोंच मारना, पंजे मारना और क्रोध के साथ किया जाता है। वास्तव में एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि एक पोलकैट का मॉडल भी जब एक डोरी द्वारा माँ टर्की की ओर खींचा गया तो तत्काल और तीव्र हमला हुआ। हालांकि जब उसी पोलकैट मॉडल के अंदर एक छोटा रिकॉर्डर जो छोटे टर्की की चिप चिप ध्वनि बजाता था, उसे ऑन करते ही माँ टर्की ने न केवल आने वाले दुश्मन को स्वीकार कर लिया बल्कि उसे अपने नीचे इकट्ठा कर लिया। जब रिकॉर्डर को बंद कर दिया तो पोलकैट मॉडल ने फिर से एक भयानक हमला पाया। इस परिस्थितियों में एक माँ टर्की कितनी हास्यास्पद और आश्चर्यजनक लगती है। वे एक प्राकृतिक विरोधी को सिर्फ इसलिए गले लगा लेती है क्योंकि वे चिप चिप करता है, और वही माँ अपने चूज़ों में से किसी एक के साथ दुर्व्यवहार करती है या उसे मार देती है क्योंकि वे चिप चिप नहीं करता है। वे एक स्वचालित मशीन की तरह काम करती है जिसकी मातृ प्रवृत्ति उस एक ध्वनि के नियंत्रण में होती है। एथोलॉजिस्ट ने रिसर्च में बताया कि इस तरह की बात सिर्फ टर्की तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कई प्रजातियों में नियमित अंधाधुंध यांत्रिक क्रिया पैटर्न की पहचान की है। हालांकि ये सिर्फ टर्की तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई जानवरों में ऐसे फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स यानी तय क्रियाएं होती है। हमारे भी अपने प्रीसेट प्रोग्राम्स यानी पूर्व निर्धारित प्रतिक्रिया पैटर्न होते हैं, और हालांकि वे आमतौर पर हमारे लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक्टिव करने वाली ट्रिगर विशेषताएं हमें गलत समय पर सही प्रोग्राम चलाने के लिए धोखा दे सकती है। मानवीय स्वचालितता के इस समांतर रूप को सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन लेंगर और उनके कोवर्कर्स द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट में सटीक रूप से प्रदर्शित किया गया है। मानव व्यवहार का एक प्रसिद्ध सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी से मदद या फेवर मांगते हैं तो यदि हम उसके साथ कारण भी बताएं तो हमारी बात मानने की संभावना ज़्यादा होती है। लोग बस यही चाहते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए कोई कारण हो। लेंगर ने लाइब्रेरी की कॉपी मशीन का उपयोग करने के लिए लाइन में प्रतीक्षा कर रहे लोगों से एक छोटा सा फेवर मांगकर इस आश्चर्यजनक तथ्य को प्रदर्शित किया, जैसे माफ़ कीजिए, मेरे पास 5 पन्ने हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन का उपयोग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है। इस रिक्वेस्ट प्लस रीज़न की प्रभावशीलता लगभग पूरी थी। 94% लोगों ने उसे लाइन में आगे जाने दिया। लेकिन जब उन्होंने केवल इतना कहा, माफ़ कीजिए, मेरे पास 5 पन्ने हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन का उपयोग कर सकता हूँ, उस परिस्थितियों में केवल 60% लोगों ने अनुमति दी। पहली नज़र में ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों रिक्वेस्ट के बीच महत्वपूर्ण अंतर ये था कि उनमें क्योंकि मैं जल्दी में हूँ शब्दों द्वारा अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई थी। हालांकि तीसरे प्रकार के रिक्वेस्ट से पता चला कि ये मामला नहीं था। ऐसा लगा कि ये शब्दों की पूरी श्रृंखला नहीं थी बल्कि पहला शब्द था क्योंकि जिसने अंतर पैदा किया। अनुपालन के लिए वास्तविक कारण शामिल करने के बजाय लेंगर के तीसरे प्रकार के रिक्वेस्ट में क्योंकि शब्द का इस्तेमाल किया गया और फिर कुछ भी नया नहीं जोड़ते हुए केवल स्पष्ट बात को दोहराया गया, जैसे माफ़ कीजिए, मेरे पास 5 पेजेस है, क्या मैं जेरोक्स मशीन का उपयोग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनानी है। परिणाम एक बार फिर लगभग सभी 93% सहमत हुए, भले ही उनके अनुपालन को उचित ठहराने के लिए कोई वास्तविक कारण, कोई नई जानकारी नहीं जोड़ी गई थी। जिस तरह टर्की चूज़ों की चिपचिप ध्वनि ने माँ टर्की से स्वचालित मातृत्व प्रक्रिया को ट्रिगर किया, भले ही चिपचिप की ध्वनि एक पोलकैट से निकली हो, उसी तरह क्योंकि शब्द ने लेंगर के पार्टिसिपेंट से ऑटोमेटिक अनुपालन प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया।
भले ही उन्हें अनुपालन करने के लिए क्योंकि के बाद कोई कारण नहीं दिया गया था। हमारी स्वचालित प्रतिक्रियाएं और व्यवहार अक्सर उन संकेतों और ट्रिगरों पर आधारित होती है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ये स्वचालित पैटर्न हमें कभी भी गलत निर्णय लेने या अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपी असल वजहों को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अधिक जागरूक और सटीक निर्णय ले सकें।